देखिए क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड का, इंग्लिश मीडियम में है, क्लास 10th का है। क्या इन द गिवन फिगर डी पैरेलल बी सी एंड एडी अनुपात डी बी कितना दिया हुआ है 5:4। क्या कहता है फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बट एरिया ऑफ ट्रायंगल सी एफ डी, यानी ए डी और डी बी का अनुपात दिया हुआ है। बोलता है ट्रायंगल डी ई और एफ और ट्रायंगल सी डी एफ, यानी इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का अनुपात निकालने के लिए। बटा का मतलब क्या हुआ, ये अनुपाते हुआ। अब देखिए मेरे पास क्या दिया हुआ है, given that we have AD अनुपात DB कितना है 5:4, इतना दिया हुआ है क्वेश्चन में। AD दिया हुआ है और DB दिया हुआ है। हमको क्या बोलता है ट्रायंगल DFE और ट्रायंगल DFCFD का एरिया का अनुपात निकालने के लिए। अब देखिए एरिया मतलब क्षेत्रफल होगा, ट्रायंगल क्षेत्रफल DEF और क्षेत्रफल CFD का निकालने के लिए। तो सबसे पहले देखिए क्षेत्रफल निकालने के लिए एक थ्योरम होता है, क्लास 10th में होगा 6.5 या 6 में होगा। तो किसी समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यानी सिंगुलर ट्रायंगल का जो एरिया का अनुपात होगा उसके करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर रूट के बराबर होगा। समझ गए ना। अब देखिए तो हमको सबसे पहले इस ट्रायंगल को सिमिलर करना पड़ेगा, यानी समरूप। तो सिमिलर करने के लिए सिमिलर कर देंगे तो भुजा अनुपात हो जाएगा, लेकिन इस भुजा का तो मान पता नहीं है। इस भुजा का मान प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, पहले ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC को समरूप कर देंगे, सिमिलर। समझ गए ना आप लोग। इस दोनों को सिमिलर कर देंगे। जब ये इस दोनों को सिमिलर कर देंगे तो ये भुजा का मान आ जाएगा। कैसे देखिए, AD अनुपात DB 5:4 है। इसको अनुपात हटाने के लिए इसमें क्या करें, इसमें कांस्टेंट लगा देंगे। तो क्या लिखेंगे, लेट AD बराबर 5x और DB बराबर 4x। ये अनुपात हट गया। अब लिखिए इन ट्रायंगल, पहले ये लिख लीजिए। चलिए AD 5x और DB 4x। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AD प्लस DB हो जाएगा। AD प्लस DB, AB बराबर हाँ AB बराबर AD प्लस DB। AD कितना है 5x और DB 4x, 9x हो गया। अब चलिए इन ट्रायंगल AD, पहले ABC में चलिए ABC एंड ADE, यानी इस पूरा ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में। इसमें और कुछ दिया हुआ है, देखिए DE पैरेलल टू BC, ये भी लिख दिए DE पैरेलल टू BC, छूट गया था DE पैरेलल टू BC। अब देखिए जब ये DE पैरेलल BC मतलब क्या, DE BC का समांतर है। तो हम ट्रायंगल ABC या ट्रायंगल ADE,
क्या हो जाएगा, कोण BAC बराबर, यानी एंगल BAC बराबर एंगल DAE हो जाएगा। कॉमन एंगल हो गया ये, यानी जिसको हिंदी में उभयनिष्ठ बोलते हैं। एंगल ए यानी कोण ए इस BAC और DAE दोनों में है ना, तो कॉमन हो गया। अब लिखिए एंगल ADE एंगल ADE बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ABC करॉस्पोंडिंग एंगल शॉर्टकट में लिख लीजिए, एंगल ये सिंबल हो गया एंगल का। करॉस्पोंडिंग एंगल यानी संगत कोण। जब ये और ये पैरेलल है, समांतर है, तो संगत कोण बराबर हो जाएगा, बताए हुए थ्योरम 6.2 में। ई कोण बराबर ये कोण, यानी ये कोण फिर ये कोण भी बराबर हो जाएगा, संगत कोण करॉस्पोंडिंग एंगल इसी को बोलते हैं। करॉस्पोंडिंग एंगल तक कब होगा, जब ये दोनों समांतर होगा तब। तो क्वेश्चन में दिया होगा D पैरेलल BC, D समांतर BC, इसलिए ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जब ये दो एंगल इक्वल हो गया तो ट्रायंगल दोनों क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। या तीन एंगल भी कर सकते हैं इक्वल, ये भी लिख लीजिए। एंगल AED बराबर एंगल ACB, ये भी यही हो जाएगा करॉस्पोंडिंग एंगल। तीन एंगल इक्वल हो गया तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल AD। किस रूल से हुआ सिमिलर, ए एंगल यानी तीन एंगल इक्वल हो गया, इसलिए ये ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर यानी समरूप हो गया। ट्रायंगल समरूप हो गया ना। अब देखिए जब ये ट्रायंगल समरूप हो गया तो एक थ्योरम होता है, ये एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल यानी समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, यानी करॉस्पोंडिंग साइड का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा। अब देखिए जब ये सिमिलर हो गया तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, एरिया ऑफ इसको पढ़ेंगे, एरिया मतलब क्या, क्षेत्रफल, AR मतलब एरिया क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE। अब देखिए इसमें तीनों भुजा को वर्ग लिख सकते हैं, जैसे AB बटा AD का होल स्क्वायर, AC बटा AE का होल स्क्वायर, DE बटा BC का होल स्क्वायर। लेकिन हम उतना नहीं लेंगे, सिर्फ जो भुजा का काम हमको करेगा वही लेके चलिए। हाँ, हमको इस ट्रायंगल में ये लाना है D और इसका BC, तो इस ट्रायंगल का पूरा क्या ले लेंगे, AB बटा AD का स्क्वायर बराबर BC बटा DE का स्क्वायर हो गया। अब देखिए AB का मान क्या है, 9x है ना, AD का मान 4x बराबर BC का स्क्वायर बटा DE का, कितना हो जाएगा, 9 9 81।
81 बटे 16 BC का होल स्क्वायर बटा DE का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बच जाएगा? BC का होल स्क्वायर बटे DE का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 81 बटे 16। अब देखिए बोलेगा ये क्यों नहीं लिखे? ये इतना का ये मान होता है, वैल्यू, यही लिख दिए। अब चलिए, अब हमको क्या करना है? अब इस ट्रायंगल का लिखना है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा तभी ना ये एरिया पूछ रहा है। अब लिख सिमिलर कर दें तो करिए देते। देखिए, इन ट्रायंगल DFE एंड कौन है CFB देखिए, एंगल EDF और ये देखिए ये क्या हो जाएगा? एकांतर कोण जिसको बोलते हैं इंग्लिश में अल्टरनेट एंगल। जब ये पैरेलल है, इसका अल्टरनेट एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। अल्टरनेट मतलब क्या? एक इस टाइप एक इस टाइप। क्यों हुआ अल्टरनेट एंगल? क्योंकि डी पैरेलल BC दिया हुआ है क्वेश्चन में। अगर ये नहीं दिया रहता तब नहीं होता। एंगल EDF बराबर एंगल BC यानी अल्टरनेट एंगल। फिर ऐसे ही हो जाएगा DEF और CBF। DEF इक्वल टू एंगल CBF। नहीं ना होगा? हाँ। अल्टरनेट एंगल यानी ये एंगल और ये एंगल। और लिखिएगा तो ये एंगल और ये एंगल हो जाएगा क्या? शीर्षाभिमुख कोण जिसको इंग्लिश बोलते हैं वर्टेक्स एंगल। शीर्षाभिमुख कोण छोड़िए, दो ही में बराबर कर दिए। दो एंगल इक्वल तो तीसरा इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रायंगल DFE सिमिलर ट्रायंगल CF। कौन रूल से हो गया? जब ये सिमिलर हो गया तो हमको क्या पूछता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल DFE, एरिया ऑफ ट्रायंगल CFD। जब ये एरिया का सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का अनुपात है, यानी समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, इसका क्या हो जाएगा? भुजा के वर्ग के बराबर। इसका कौन भुजा ले लीजिएगा? यही दोनों ले लीजिएगा। यही दोनों का मान भी पूछ रहा है। मान भी हम निकाले हैं, पूछ नहीं रहा है। इन दोनों का मान हम निकाल लिए, इसीलिए क्या हो जाएगा? DFE। तो DFE में क्या हो जाएगा? DE का स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा? BC का, यहाँ तो BC ऊपर में है, DE नीचे में है। क्या कुछ लिख दीजिए। तो DE का मान क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा ना?
तो 16/81 एरिया ऑफ ट्रायंगल DFE, एरिया ऑफ ट्रायंगल DFE आ गया ना समझ में? हाँ 16/81 यानी कि यहाँ भी इसको बाय क्रॉस कर देते तो फिर इस रूप में आ जाता। कर दें कि समझ जाइएगा, समझ जाएंगे। 16/81 जैसे BC² 16 D² 81 फिर इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 16/81। यही कुछ ना, यही आंसर होगा। लिख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट सवाल फिर देखते हैं क्या होता है।